क्लास दूसरा है। आज हम लोग दूसरा क्लास में पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। कल हम लोग उसके आगे पढ़ चुके थे। कल कहाँ तक किरण तक पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। चलिए, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। सरल रेखा जिसका जो सीधी लाइन जाती है, क्या होती है? सीधी लाइन जाती है। जब एक प्रकाश जाएगा सीधी रेखा में, उसका किरण कहेंगे। किरण कहेंगे। जब एक, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक आदमी कोई जाता है ना, वो किसी एक को बुलाना होता है, एक लड़के जाए तो उसका नाम लेके बुला लेंगे। अब बहुत सारे लड़के को बुलाना हो तो उसको क्या कहेंगे? लड़के सब इधर आओ। और कोई एक को जाना है तो क्या कहेंगे? वो तुम इधर आओ। इसलिए इसको क्या हुआ? सिंगल जगह पे नाम दे दिया गया किरण। क्या किया गया? किरण। ये प्रकाश जब जाएगा सीधी रेखा में, सरल रेखा में जाएगा, उसको किरण कहेंगे। ठीक है। अब ये दूसरा होता है क्या? किरण पुंज। दूसरा क्या होता है? किरण पुंज। बहुत सारे प्रकाश, जब बहुत सारे प्रकाश एक साथ गमन करे, अभी बताया, जब बहुत सारे लड़के एक साथ में जाते हैं तो क्या कहेंगे? लड़की इधर। इसी तरह जब बहुत सारे प्रकाश एक साथ गमन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जब बहुत सारे प्रकाश एक साथ किसी दिशा में गमन करे, कोई भी दिशा में हो, ऊपर की ओर जाए, नीचे की ओर जाए, किधर भी जाए, एक साथ बहुत सारे प्रकाश गमन करते हैं, उसे क्या कहेंगे? किरण पुंज। बहुत सारे प्रकाश एक साथ गमन करेंगे, किरण पुंज। अब ये किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। किरण पुंज 3 प्रकार होते हैं। पहला किरण पुंज होता है समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। यानी आप इधर भी बोल सकते हैं, पहले आप समानांतर, पहले आप अभिसारी भी बोल सकते हैं, कोई भी इधर उधर से बोलना है, लेकिन तीनों आपको याद होना चाहिए। ठीक। तो पहला हम लोग है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे। लिख दीजिए, समानांतर किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, चाहे निम्नलिखित किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, कोई भी लिखे। अब ये पहले क्या होता है? समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज लिखिए, यहाँ से बनाना है सकते हैं। ऐसे किरण पुंज जिनसे होकर सभी किरणें आपस में समानांतर गमन करती है। मतलब क्या करते हैं? ऐसे एक साथ में चलती है और समानांतर चलेगी, एक दूसरे के बराबर चलेगी, उसे हम क्या कहेंगे? समानांतर किरण पुंज कहेंगे। कोई आगे पीछे नहीं चलेगा, सब एक साथ में चलेगा, उसे क्या कहेंगे? समानांतर किरण पुंज कहेंगे। चलिए, अभिसारी किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज जिनसे होकर चारों ओर की प्रकाश एक ही बिंदु पर आकर मिले। क्या होता है? ऐसे किरण पुंज जिसमें चारों ओर की प्रकाश एक ही बिंदु पर आकर मिले, उसे हम क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। जो टकरा कर जाएगा उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और बीच में जो कोण बनता है इसे हम क्या कहेंगे? अभिलाम। बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहेंगे? अभिलाम। ठीक है। और जो नीचे है वो क्या है? समतल द्रव्यमान। उसको क्या कहेंगे? समतल द्रव्यमान। समतल द्रव्यमान चिकने पृष्ठ होता है, जिसे टकरा कर ये प्रकाश इधर उधर जा रहा है। ठीक है। जहाँ से प्रकाश आ रहा है, जैसे जा रहा है, भी बना रहा है, इसमें लंब हो गया, उसे हम क्या कहेंगे? अभिलाम। और जो नीचे होता है समतल दर्पण होता है, और जो किरण आता है उसे आपतित किरण जाता है, जो जाता है परावर्तित किरण, जो बीच में कोण बनता है अभिलाम, और इसको क्या कहेंगे? समतल दर्पण। इसमें जो दो कोण बनते हैं, कोण आई बनता है, कोण का बनता है? आर बनता है। अब ये दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। जितना आई होगा उतना क्या होगा? आर भी होगा। जितना आई कोण होगा उतना क्या होगा? आर कोण भी होगा। यानी इसको साइन आई बराबर साइन आर कह सकते हैं, या आई एंगल आई बराबर एंगल आर भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं सर। इसके आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं। और मिलती है तो चारों ओर प्रकाश एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। क्या होता है? चारों ओर प्रकाश एक ही बिंदु पर आकर मिलेगी, अभिसारी किरण पुंज कहलाएगी। ऐसे किरण पुंज जिसके चारों ओर प्रकाश एक ही बिंदु पर आकर मिले, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। जैसे में आप लोग डीजे देखे होंगे। यस सर। बजाने वाला डीजे प्लेट वाला जो नीचे बिछाया जाता है। वाला डीजे हम नहीं देखे। जो नीचे प्लेट बिछा कर उसमें डांस किया जाता है, जो इसमें लाइट लगा होता है। यानी चारों ओर का लाइट लगा दिया जाता है, सारा फोकस करना था, प्लेट वहां पर आता है, प्लेट पर आता है ना, वो क्या हो गया? अभिसारी किरण पुंज हो गया। क्या होगा? अभिसारी पुंज। यानी चारों ओर प्रकाश कहाँ प्लेट पर डाल रहा है, ताकि उसमें जो डांस करे उसके ऊपर उस पर लाइट पड़े। क्या होगा? अभिसारी किरण पुंज। अब ये क्या होगा? अभिसारी किरण पुंज क्या है? ये वो बिंदु हो गया। क्या हो गया? जो बिंदु हो गया, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, इधर से भी प्रकाश आ रहा है, इधर से भी प्रकाश आ रहा है। मान लीजिए डीजे प्लेट हो गया, चारों ओर प्रकाश इस पर हम लेकर डाल रहे हैं, तो क्या हो गया? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है। अब आइए अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज का अर्थ क्या हुआ? एक बिंदु से प्रकाश चारों ओर फैले। एक बिंदु से प्रकाश चारों ओर फैले, उसे हम क्या कहें? अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से प्रकाश चारों ओर फैले, अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से, हाँ, एक बिंदु। सूरज का एक बिंदु है,
है ना, एक ही बिंदु है। अब सूरज का क्या बड़ा तो नहीं है, एक ही बिंदु है, उससे प्रकाश पूरी दुनिया में फैलता है तो क्या एक बिंदु हो गया, उससे प्रकाश चारों ओर फैलता है, क्या हो गया अपसारी किरण। मान लीजिए सूरज हो गया, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जो बाहर पर जो बाहर पर निकल रहा है क्या होता है, प्रकाश फैल रहा है। ये जब अंदर प्रति होगा क्या होगा, प्रकाश आ रहा है, यानी बाहर पर की जगह पर एक बिंदु से प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, यानी अपसारी किरण। कोई दिक्कत, यानी सबसे बड़ा स्रोत क्या प्रकाश का हमारा सूर्य हो गया। क्या मान लीजिए एक बल्ब है, एक बल्ब से चारों ओर प्रकाश फैलता है, होता है, एक बल्ब है, एक बल्ब से चारों ओर प्रकाश फैल रहा है, क्या हो गया अपसारी किरण। ठीक है सर, खाटिक सर ये ना नहीं बता बताए अपने जो नहीं है बताया था। चलिए अपसारी किरण देखिए, गमन के आधार पर प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकाश को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पारदर्शी पदार्थ। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। पहले है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा पारभासी पदार्थ, तीसरा अपारदर्शी पदार्थ। ये आप लोग को 6 से लेकर 10 तक में काम आएगा। जो भी समझाया गया है 6 से लेकर 10 तक में ये आएगा, 6 से लेकर 10 तक में। और प्रकाश प्रवर्तन जो है 11th-12th में भी है। ये इसको हम पढ़ाते हैं। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी यानी पार, बेरा पार, गंगा पार, ये पारदर्शी। हाँ, तो यानी जिससे वस्तु से प्रकाश पार कर जाए, पारदर्शी पदार्थ गंगा पार करते हैं। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश पार कर जाए पारदर्शी पदार्थ। जैसे हम वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ। जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, पारदर्शी पदार्थ। कोई दिक्कत है? वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। किसी भी दिक्कत देखिए, अब किसमें आसानी से पार कर जाए, कांच जो है, कांच में होता है शीशा, जो लैंप का शीशा होता है, उसमें से आसानी से पार कर जाता है। समतल दर्पण से कांच के आसानी से पार कर देता है। या मिठाई वाला जो दुकान होता है, इसमें अथी लगा रहता है, शीशा लगा रहता है, चश्मा इत्यादि से क्या होता है, प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। अब ये जिसमें कांच में से हो जाता है, हवा में ही हवा बात है, उसमें भी प्रकाश जाता है, पानी में भी चल जाएगा प्रकाश इत्यादि। तो पारभासी पदार्थ क्या होगा, पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ में होकर प्रकाश, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश कुछ पार करते हैं, कुछ लौट के चले जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, कुछ लौट के विचलित हो जाते हैं, उसका कहते हैं पारभासी पदार्थ। क्या पारभासी पदार्थ, ये वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश कुछ पार करते हैं और कुछ लौट जाते हैं, अब ये कपड़ा आप ले लीजिए। कपड़ा लेते हैं सर, हम खोल देगा सर। जैसे कि अभी पर्दा आप लोग लगा दीजिए, थोड़ा सा पर्दा थोड़ा सा घेरिए, घेर हल्का सा। देखिए बस ये इसमें जो लाइट इधर से आ रहा है, कुछ लाइट तो अंदर आ रहा है, अंधेरा तो पूरा नहीं हो रहा, कुछ प्रकाश आ रहा है, कुछ प्रकाश बाहर लौट जा रहा है। ये पारभासी पदार्थ। तेल लगा कागज, नहीं छोड़िए उससे को, सर ठीक आ रहा है। तेल लगा कागज, ठीक है, क्या होगा, तेल लगा कागज। आप लोग देखते होंगे कभी तेल लगा कागज में क्या होता है, प्रकाश कुछ पार करता है, कुछ प्रकाश पार नहीं करता है। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, जैसे कोई भी शीशा है, उसको आप रगड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, पॉलिश उससे उड़ जाता है, अपना उसमें लगाया जाता है तो उसका कुछ प्रकाश उसमें भी जाता है, कुछ प्रकाश नहीं जाता है। काला प्लास्टिक, काला प्लास्टिक, उससे भी कुछ प्रकाश जाता है, कुछ प्रकाश लौट कर चला आता है। तो ये सब क्या हुआ, पारभासी पदार्थ। क्या होगा, पारभासी पदार्थ। कुहासा, जैसे आप लोग गाड़ी देख चलाते होंगे तो कुहासे में कुछ प्रकाश जाता है, कुछ प्रकाश नहीं जाता है, यानी कुछ प्रकाश तो गाड़ी को आपको नहीं दिखाई देता है, जब नदी का तो उसको थोड़ा सा प्रकाश दिखाई देता है। क्या होगा, पारभासी पदार्थ। ठीक है, अब आइए अपारदर्शी पदार्थ। देखिए अपारदर्शी वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल ही पार ना करे, जैसे कि घर सब अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल ही पार ना करे अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, अलकतरा हो गया, पत्थर हो गया,
बहुत चीज हो गया जिससे प्रकाश से आदमी हो गया, आदमी में से पार नहीं तो मतलब ऐसे पता जिससे होगा प्रकाश बिल्कुल ही पार ना करे वो आप पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। कोई दिक्कत है? नो सर। इतना तक में जो भी 6 से लेकर 8 10 9 10 तक में है आराम से। अब चले अब 10th वाला में ये आइए, अब इसको आप 10th वाला में इसको बढ़िया से समझ लीजिए कि इस बार परीक्षा में आएगा। यस सर। इस बार फोकस कीजिएगा, यस सर। इस परीक्षा में इस बार आएगा 100% के साथ। फोकस करो, यानी सेकंड सीटिंग में पूछे तो या फर्स्ट सीटिंग में पूछे तो, लेकिन पूछना जरूरी है। चलिए प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं ये आप लोग समझिए। जब कोई प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराता है तो इसे प्रकाश की लौटने की प्रक्रिया का प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। चिकने पर सर टकराएगा तो हाँ? ऐसा फिर से समझिए। सर जी प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। या यह भी आप कह सकते हैं जब कोई प्रकाश किसी चिकने सतह से टकरा कर लौटती है तो उसे हम प्रकाश से परिवर्तन करते हैं। चिकने सतह मतलब जैसे आईना लगा दीजिए, शीशा लगा दीजिए, चिकना होगा। स्टील का लगाइए जिसमें चमक, नंबर भी चिकना है। ढंग से बोला है हम। सही सर। जब चिकना पदार्थ जैसे कि हो गया आपका स्टील हो गया, यस सर। स्टील से भी प्रकाश जब टकराता है तो प्रकाश लौट के जाता है। यस सर। जब वही प्रकाश जो लौटता है उसे लौटने की प्रक्रिया का क्या है? प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होता है? 2 नियम। कौन कौन? अब पहला नियम है, पहला नियम आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या होता है? आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होते हैं। देखिए जो किरण है वो आता है, जो किरण है, ये किरण जो आता है